नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। यह प्रश्न हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 2.2 से लिया हुआ है। यह प्रश्न क्रमांक 6 है। इसमें लिखा हुआ था 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक, लगातार का अर्थ यहाँ पर एक के बाद एक है, मीन्स कंटिन्यू हमें 3 ऐसी पूर्णांक संख्याएं बताना है जिनका योग 51 है। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। हम मानते हैं कि माना 3 लगातार संख्याएं x+1 और x+2 है। अब जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए आपने 1 मानी, तो उसकी अगली संख्या क्या होगी उसके बाद की, तो उस 1 में आप फिर 1 जोड़ दो तो अगली संख्या होगी 2, और उसके बाद की संख्या कितनी होगी, तो आप जो पहली संख्या आपने मानी है 1, उसमें फिर हम यदि 2 जोड़ दें तो फिर उसके बाद की संख्या 3 होगी। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी सिद्धांत पे हमने पहली संख्या x मानी, उसके बाद की दूसरी संख्या कितनी होगी, इसलिए हमने x+1 जोड़ दिया। उसके बाद की संख्या कितनी होगी, तो हमने उसमें +2 जोड़ दिए x में। मैं समझता हूँ ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब प्रश्न में लिखा था कि इन तीनों संख्याओं का योग 51 है, तो हमने यहाँ लिखा प्रश्नानुसार और इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया, उसके बराबर 51 लिखे। क्योंकि यहाँ पे चर और अचर संख्या एक साथ लिखनी थी, तो हमने पहले स्टेप में इनको अलग अलग लिखने के लिए ये ब्रैकेट लगाया है, जिससे ये क्लियर हो जाए कि ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब जब हम अगले स्टेप को हल करेंगे, इस स्टेप को हल करेंगे, तो ये कोष्टक हम खोल देंगे। जब हमने इस स्टेप इन ब्रैकेटों को खोला, तब यह हुआ x+1 + x+2 = 51। अब जितनी ये चर संख्या हैं, इन सब के आगे प्लस का सिंबल है, इसलिए यह आपस में जुड़ जाएंगी। x धन x धन x, ये हो गए 3x, और 1 धन 2, ये हो गया 3 बराबर 51। अब हमें 3x का मान निकालना है। वैसे हम x का मान निकालते हैं चर संख्या का, तो x के साथ 3 भी है, तो यहाँ पे हम पहले 3x का मान निकालेंगे। जब हम 3x का मान निकालेंगे तो इस 3 का हम पक्षांतर करेंगे। यह 3 लेफ्ट हैंड बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के हैं, जब ये दूसरे पक्ष में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तब 3x बराबर हुआ 51 ऋण 3। यह स्टेप हमने किस आधार पे हल किया है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ पक्ष बदले हैं, इसलिए हमने यहाँ बाजू से ब्रैकेट में लिख दिया पक्ष बदलने पर। अब हमें इस x का मान ज्ञात करना है, तो 3 का भी हम पक्षांतर करेंगे। 3 का यहाँ गुणा है, उस पक्ष में जाके भाग हो जाएंगे। यहाँ तक हम उसको हल कर चुके थे कि 3x बराबर 48। यहाँ पे ये पक्ष बदलने पर ये यहाँ नहीं आएगा, ये इसके बाद वाला स्टेप था, इसलिए इसको यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ। अब हम यहाँ पे x का मान निकालना है, तो 3 का हम पक्षांतर करेंगे। 3 का x के साथ गुणा है, जब ये दूसरे पक्ष में जाएंगे तब भाग हो जाएगा। तब हुआ x बदलने, x बराबर 48/3। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पक्ष बदलने पर। अब 48/3 का अर्थ हुआ कि 48 में आपको 3 से भाग करना है या डिवाइड करना है, तो x बराबर हुआ 16, क्योंकि 16 तिया 48 होते हैं। x वह प्रथम संख्या हुई, हमने x को क्या माना था, प्रथम संख्या, तो x का मान हमने निकाला 16, तो 16 प्रथम संख्या हुई। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए दूसरी संख्या हमने मानी थी x+1, इसलिए हमने दूसरी संख्या बराबर x+1 लिखा। अब x का मान हम निकाल चुके हैं 16, इसलिए हमने x के स्थान पर 16 धन 1 लिखा, जो 17 हुए। इसी प्रकार हम तीसरी संख्या हल करेंगे। x+2 हमने मानी थी, तो x के स्थान पर 16 लिखे, 16 धन 2 बराबर 18, तो तीसरी संख्या 18 हुई। पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 17, तीसरी संख्या 18। इस प्रकार इस इबारती सवाल का यह हल हुआ और यह उसके उत्तर हुए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से यह सवाल समझ में आ गया होगा। इसी आधार पर आप अन्य सवालों को हल कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।